मैं वीडियो की तरफ आने से पहले आपको इस माह की एक्टिविटीज के बारे में बताता चलूं। आप सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कोर्स इस वक्त जारी है। स्विफ्ट एमबीए का 36 दिन का कोर्स 1 मार्च से स्टार्ट होगा। इसमें एमबीए के 48 थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी और आप किसी भी उम्र के इंसान हैं और आप अनपढ़ ही क्यों ना हो, आप ये कोर्स कर सकते हैं। हमारा अगला मंथली सेशन 13 मार्च को लाहौर में होगा। इसका मौजू होगा गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। मैं चंद साल पहले इस्लामाबाद से लाहौर बाय एयर सफर कर रहा था। मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ था। हम जहाज में सवार हुए तो मैं खिड़की के साथ बैठ गया और मेरा दोस्त पहली सीट पर। दरमियान की सीट खाली थी। मैंने एयर होस्टेस से पूछा, क्या हम दोनों इकट्ठे बैठ सकते हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर ये सीट बुक है, आप टेक ऑफ के बाद मुसाफिर से सीट एडजस्ट कर लीजिएगा। हम मुसाफिर का इंतजार करने लगे। जहाज के दरवाजे बंद होने से चंद लम्हे पहले वो मुसाफिर आ गया। वो एक बहुत ही मोटा बुजुर्ग था, शक्ल से बीमार भी दिखाई देता था। मैंने उससे कहा, आप खिड़की वाली सीट ले लें, हम दोस्त इकट्ठे बैठना चाहते हैं। उसने फौरन सर हिलाकर मेरी ऑफर मुस्तरद कर दी और धप के साथ दरमियान में बैठ गया। स्टोरी की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये सुर्ख निशान और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप बिजनेसमैनों और लर्नर्स की 14 लाख की इस कम्युनिटी में शामिल हो सके। वो दोनों साइड से बाहर निकल रहा था। मैं उसकी वजह से जहाज की दीवार के साथ प्रेस हो गया, जबकि मेरा दोस्त सीट से आधा बाहर लटक गया। मोटे आदमी के जिस्म से नागवार बू भी आ रही थी। वो पूरा मुंह खोलकर सांस ले रहा था और सांस की वजह से माहौल में बू फैल रही थी। हमारी गुफ्तगू बंद हो गई। मैंने जेब से तस्बीह निकाली और विर्द करने लगा, जबकि मेरा दोस्त मोबाइल फोन खोलकर बैठ गया। वो मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन फ्लाइट थी। मैंने वो सफर बहुत अजियत में गुजारा। हम जब लाहौर उतरे तो मैंने अपनी हड्डियां पसलियां गिनी और अपने दोस्त से पूछा, सफर कैसा था? वो हंसकर बोला, जबरदस्त था। मैंने मोबाइल फोन पर किताबें डाउनलोड कर रखी हैं। मैं सफर के दौरान किताब पढ़ता रहा। मैंने पूछा, क्या तुम मोटे आदमी की वजह से डिस्टर्ब नहीं हुए? वो हंसकर बोला, शुरू के 2 मिनट हुआ था, लेकिन फिर मैंने एडजस्ट कर लिया। मैंने अपनी कोहनी और पसलियां इसके पेट में पसाई और चुपचाप किताब पढ़ता रहा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, लेकिन मैं पूरे सफर के दौरान तंग होता रहा। मैं बार बार अपने आप से पूछता था, या अल्लाह ये सफर कब खत्म होगा? वो हंसा और बोला, मैं भी ऐसी सूरत हाल में परेशान हुआ करता था, लेकिन फिर मैंने अपनी परेशानी का हल तलाश कर लिया। मैं अब एडजस्ट कर लिया करता हूं। मैं उसे गौर से देखने लगा। वो बोला, हम इस मोटे के सिर्फ 35 मिनट के साथी थे। वो आया, बैठा, जहाज उड़ा, जहाज उतरा और हम अलग अलग हो गए। वो कौन था, वो कहां से आया था और वो कहां चला गया, हम नहीं जानते। तुम भी अगर इन 35 मिनटों को एडजस्ट कर लेते तो तुम्हें तकलीफ ना होती। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, हमारी हर तकलीफ का एक एक्सपायरी टाइम होता है। हम अगर उस टाइम का अंदाजा कर लें तो फिर हमारी तकलीफ कम हो जाती है। मतलब वो मोटा जब हमारे दरमियान बैठा था तो मैंने फौरन टाइम कैलकुलेट किया। मुझे अंदाजा हुआ ये तकलीफ सिर्फ 35 मिनट की है। चुनांचे मैंने मोटे के मोटापे पर तवज्जो देने के बजाय किताब पढ़ना शुरू कर दी। मेरी तकलीफ चंद मिनटों में खत्म हो गई। तुम भी तकलीफ के दौरानिये का अंदाजा कर लिया करो, तुम्हारी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। मैंने उससे पूछा, तुमने ये आर्ट किससे सीखा? वो हंसकर बोला, मैंने ये फन अपने वालिद से सीखा था। ये एक दिलचस्प कहानी है। मैंने ये कहानी 4 फरवरी 2018 को अपने कॉलम 35 मिनट की फ्लाइट में लिखी थी। मैं आपको आज ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, हमने अपने कॉलम 0 पॉइंट का एक अलग चैनल बना लिया है। आप इसमें अब हमारे कॉलम ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। आप इस लिंक पर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने बताया, मेरे बचपन में हमारे हमसाये में एक फड्डेबाज शख्स आ गया था। हम लोग गली में क्रिकेट खेलते थे और वो हमारी विकेटें उखाड़ देता था, हमारी गेंद छीन लेता था और गली में निकलकर हमारा खेल भी बंद करवा देता था। मैं बहुत दुखी हो जाता था। मैंने एक दिन अपने वालिद से शिकायत की। मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा ये शख्स किराएदार है, ये आया है और ये चला जाएगा। हमें इससे लड़ने और उलझने के बजाय इसके जाने का इंतजार करना चाहिए। मैंने वालिद से पूछा, क्या मैं एहतजाज भी नहीं कर सकता? वो बोले, हाँ तुम जरूर करो, लेकिन इसका तुम्हें ही नुकसान होगा। ये शख्स तो अपने वक्त पर जाएगा, लेकिन तुम एहतजाज की वजह से बदमजाज हो जाओगे। तुम इसके बाद लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकोगे। जैसे मेरा मशवरा है, तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो, तुम अपनी खुशियों पर ध्यान दो। ये और इस जैसे लोग आते हैं और चले जाते हैं। ये आज हैं और कल नहीं होंगे। तुम्हें अपना मजाज खराब करने की क्या जरूरत है?
आप यकीन करें, मेरे वालिद की बात दुरुस्त साबित हुई। हमारा हमसाया वाकई 2 माह बाद चला गया और यूं हम पुरानी स्पिरिट के साथ गली में खेलने लगे।